त्वया तस्मै वरोक्ता प्रीतेन भगवस्तदा मानयन्त्यश्च तम नित्यम सर्वं तस्य क्षमामहे। आपने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तब से हम लोग उस वरदान का आदर कर रहे हैं। यदि रावण को दमित करने के लिए, शासित करने का हम लोग कोई प्रयास करें तो उसका परिणाम यह होगा कि आपके वरदान की अवज्ञा हम कर रहे हैं। तो उसको दंड न देने, उसे शासित न करने का एक कारण यह भी है कि आपके वरदान का सम्मान करना है हम लोगों को। अब आप ही कोई मार्ग बतलाए। ब्रह्मा जी ने कहा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाकृत्यद अवज्ञानात् तद राक्षो मानुषास्तदा तस्मात् स मानुषाद वध्यो मृत्यु नान्योस्य विद्यते। वो जब तपस्या किया और मैं वरदान देने के लिए गया तो मनुष्य को सबसे वह तुच्छ समझा और कहा कि हम काहू के मरीन मारे बानर मनुष्य जात की बारे। तो अब एक काम है, आप सभी इस अवतार में मानव के रूप में भगवान आएंगे तो उन्हें सहयोग करने के लिए आप भी अन्य परिवारों में जाकर के अपने तीर्थ से जन्म धारण करें, अवतार लें। और भगवान भी आएंगे मनुष्य बन करके। उसकी एक और कथा कहते हैं, कथा है कि स्वयंभू मनु बहुत दिनों तक तपस्या किए अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ। उनकी तपस्या से भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि आप जैसा ही मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मुझ जैसा तो केवल मैं ही हूं, मुझ जैसा और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आपने मेरी तपस्या की है, मेरी आराधना की है और जब आपने वरदान मांगा तो मुझे ही पुत्र बनकर आना होगा। तो उन्हें वरदान दिया है पहले आने के लिए। और इस यज्ञ के द्वारा भी उस परम पिता परमात्मा श्री नारायण की आराधना की जा रही है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान आएंगे, अवतार लेंगे और इस तरह से रावण वध सुनिश्चित होगा। भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। समय के साथ विडंबना यह देखते, कौशल्या को कोई पुत्र नहीं हुआ, सुमित्रा को कोई पुत्र नहीं हुआ, कैकेयी को भी कोई पुत्र नहीं हुआ। कैकेयी के साथ विवाह का यह अनुबंध था कि कैकेयी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वह राजा होगा। तो यह अनुबंध तो तब था ना जी जब कौशल्या और सुमित्रा बंध्या हो जाए। लेकिन पुत्र भी हुआ तो पहले कौशल्या को ही हो गया, कैकेयी को सबसे बाद में हुआ, कौशल्या के बाद कैकेयी को पुत्र हुआ। तो परंपरा और परिस्थिति दोनों कौशल्या के पक्ष में चला। यदि कौशल्या का पुत्र नहीं होगा तब आपके गर्भ से जो बालक जन्मेगा वो राजा होगा। लेकिन कौशल्या का पहले पुत्र हो गया। समय के साथ ये बालक थोड़े बड़े हुए। इधर बक्सर के सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र एक राष्ट्र यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने शस्त्र धारण करना छोड़ दिया क्योंकि बहुत बड़े रथी थे। जब गाधी नंदन के रूप में राजर्षि थे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए। महर्षि वशिष्ठ के अभ्यर्थना से इतने अभिभूत हुए, प्रभावित हुए कि महर्षि वशिष्ठ के सामान्य से दिखने वाले आश्रम में इतनी समृद्धि कहां से आ गई, ये जिज्ञासा उन्होंने कर दी। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु की पुत्री शबला को दिखलाया कि सब ये गाय के प्रभाव से। महर्षि वशिष्ठ से गाधी नंदन ने कहा कि तो ये गाय हमारे यहां जानी चाहिए।
महर्षि वशिष्ठ प्रतिकार नहीं कर सके, क्योंकि भारत की संस्कृति है कि राजा में विष्णु के प्रतिरूप को देखने की व्यवस्था है। वह गाय विश्वामित्र गादी नंदन के हाथों से छूटी और अपने मुंह से घास उलवड़ आदि को उत्पन्न की, बड़ा भारी दिखा। महर्षि वशिष्ठ साक्षी भाव से उस युद्ध को देख रहे थे, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे। संपूर्ण उपद्रव उत्पन्न करने के बाद भी महर्षि वशिष्ठ को पराजित नहीं कर सके। गाधी नंदन किसी के राज्य को छीन लेना ही उस राजा का पराजय नहीं है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आप उसके स्वत्व से वंचित कर देते हैं और ये आप मान लिए कि वो पराजित हो गया, ऐसी बात नहीं है। पराजित होने का अर्थ यह होता है कि वह कभी भी जीतने का प्रयास करना छोड़ दे। कोई व्यक्ति जब जीतने का प्रयास करना छोड़ दे तो वो पराजय को स्वीकार करता है, पराजित होता है। महर्षि वशिष्ठ ने कोई प्रतिकार नहीं किया, पराजय स्वीकार भी नहीं किया। विश्वामित्र के मन में यह बड़ा विस्मय हुआ कि इतनी हमारी सेना, इतने अस्त्र शस्त्र का हमने प्रयोग किया और यह वशिष्ठ जो है वह धैर्य खड़ा है। विश्वामित्र के मन में आया छात्र बल, क्षत्रियों का बल का धिक्कार है, यह ब्राह्मण का